किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कल हमने आप लोगों के बीच में बातचीत किया पीयूषामृत के बारे में और पीयूषामृत के अंदर कौन से उत्पाद हम ऐड करें जिससे कि पीयूषामृत की पावर जो है वो बढ़ जाए और उसका बेनिफिट जो पहले जो जीवामृत इत्यादि में जो मिलता था उससे काफ़ी गुना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिले। उसके लिए हमने उसके अंदर जो ऐड किया, जीवामृत से अलग जो ऐड किया, वो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर प्लस वाम डीकेसी यानी जिसको माइक्रोराजा हम बोलते हैं और प्लस दही का उपयोग साथियों उसमें हमने किया। आज उसी प्रक्रिया में हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे कि वाम और OWDC हमने उसमें क्यों ऐड किया, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे। और उसकी आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ भी पाएंगे कि उसके अंदर वाम और OWDC ऐड होने के बाद जो है वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट, सबसे बड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व, जिसके अंदर सभी सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत अधिक परसेंट मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। साथियों, जीवामृत के अंदर आप देखते हैं कि पानी का उपयोग किया जाता है। पानी उपयोग करने उसमें गोबर डालते हैं, गोमूत्र डालते हैं, बेसन डालते हैं और तालाब के नीचे या तालाब के आसपास की मिट्टी या बरगद के नीचे की मिट्टी या पीपल के नीचे की मिट्टी हम उसमें डालने का काम करते हैं। वहाँ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 15%, कहीं 18% जो ऑलरेडी उसमें उपलब्ध होती है, जो पानी के द्वारा हम बनाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या वहाँ क्या आती है, एक उसके अंदर दुर्गंध आती है, वो बार बार हमने आपको बताया। तीसरी बड़ी समस्या ये आती है कि पानी जो आप लेते हैं, पानी के अंदर जो है गुड़ और गोमूत्र आसानी से घुलनशील नहीं होता है। वो आपने देखा भी होगा, इस बात को महसूस भी किया होगा। अब यहाँ हमने पीयूषामृत प्लस घोल जो बनाया उसके अंदर हमने क्या किया, पानी की जगह पर वेस्ट डिकम्पोजर हमने ऐड कर दिया। अब आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर जो हमारा है, जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा दिया गया हमें, उसके अंदर नाइट्रोजन यानी एजोवेक्टर प्रचुर मात्रा में, PSB यानी फास्फोरस बैक्टीरिया ऑलरेडी है, पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया है, जिंक बैक्टीरिया है, अन्य कुछ और बैक्टीरिया जो है काफ़ी। वैसे तो OWDC के अंदर काफ़ी तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य अगर इनकी बात करें, जो तत्वों की बात करें, अब अगर विदाउट पानी में अगर वो 10 से 15% नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता करवा सकता है जीवामृत, तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर अगर मिल जाएगा तो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे साथियों कि उनकी गुणांक कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कितनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उसमें उपलब्ध हो जाएगा, कितनी ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर फास्फोरस उपलब्ध हो जाएगा, उसके साथ साथ जिंक उपलब्ध हो जाएगा, उसके साथ साथ मैग्नीशियम, लोहा और हमारा जो बोरॉन इत्यादि की जो मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, आपने कभी अनुमान लगाया? कभी, यानी आप उसका आंकलन कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, उसके अंदर हमने क्या किया, दही डालने का काम किया। अब दही के अंदर लाखों की संख्या में बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सभी बैक्टीरिया जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होते हैं। और जैसे ही वो वेस्ट डिकम्पोजर के संपर्क में आएंगे तो उनकी गुणांक जो है वो 10 गुना बढ़ने का काम साथियों करेगा। तो हमने जीवामृत में कुछ सुधार करके पीयूषामृत प्लस बनाया, जिसमें हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जो परसेंटेज मात्रा है, एक तो उसको बढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, बोरोन है इत्यादि की मात्रा जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, वो बढ़ाने का काम किया। अब वो सारे सभी कुछ जो है जितना भी उनके अंदर, वो सारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो है वो अपने में समाने का काम करेगा, यानी अपने में खींचने का काम करेगा। क्योंकि OWDC के माध्यम से आपको पता है, माननीय चंद्रा जी के वीडियो भी देखें, मेरे भी देखें, कि उनसे हर प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट, हर प्रकार का एंजाइम्स वगैरह वगैरह जो है वो बनाया जाता है। भी आज एक पत्थर के घोल से भी अगर पोषक तत्वों को वो अपने में समा सकता है, तो इस बात का आप भली भांति आंकलन लगा सकते हैं कि गोबर के अंदर, गोमूत्र के अंदर, दही के अंदर
जो बैक्टीरिया जो फंगस अवेलेबल है वो अपने में समाने का साथियों काम करेगा। अब यहां तक सभी बातें ठीक थी, ठीक है, हमने बना लिया। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर वाम डालने का काम किया और कुछ उसके अंदर एलोवेरा डालने का काम किया। तो आज हम जो बड़ी बात आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, जो इस वीडियो का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कदम होगा, महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा, वो ये होगा कि इसमें हमने वाम माइक्रोराजा डीकेसी का उपयोग क्यों किया। क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि हमारी जमीन में माइक्रोराजा और पौधे की जड़ों, यानी फंगस और पौधे की जड़ों के बीच में माइक्रोराजा सहजीवी बनाता है, सहजीवी का काम करता है। यानी जो पोषक तत्व हमारी जमीन में पड़े हैं उनको उपलब्ध अवस्था में लाकर पौधे को देने का काम साथियों करता है। अब ये लाइन को ध्यान से समझना, यानी जो पोषक तत्व हमारी जमीन में पड़े हैं उनको उपलब्ध अवस्था में लाकर पौधों को देने का काम माइक्रोराजा करता है। इस बात को ध्यान से देखना, क्योंकि आपने सुना होगा, काफी बार देखा भी होगा, पाया भी होगा, जब भी हम रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक में कदम रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आती है, हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन ना के बराबर होता है। और ऑर्गेनिक कार्बन जब कम होगा तो कोई भी जैविक उत्पाद उसके अंदर हम डालेंगे, पौधा उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ जो भी हम पोषक तत्व डालेंगे या जो भी इसमें जमीन के अंदर जो हमारे पोषक तत्व पड़े हैं, वो जो कार्य है, वाम जो हमने उसके अंदर डालने का काम किया है, 50 लीटर 20 लीटर 30 लीटर जितना भी हमने उसमें डाला है, तो वाम का सबसे बड़ा कार्य वो हो जाएगा, जितने भी जमीन में उपलब्ध अवस्था में जितने भी जमीन में पोषक तत्व पड़े हैं उनको उपलब्ध अवस्था में लाके पौधे को देने का काम साथियों करेगा। तो वहां पर अगर मान लीजिए आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो भी पौधा उनको ग्रहण कर, पौधे को जड़ों के माध्यम से उन पोषक तत्वों को ग्रहण करवाने का जो कार्य करेगा वो हमारा साथियों वाम करेगा। इसलिए हमने आपको उसके अंदर जो है वाम डलवाने का काम किया। काफ़ी साथियों ने कल हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज की कि वाम हम उसके अंदर क्यों डालें, तो यानी वो सबसे बड़ा जो कारण है ऑर्गेनिक कार्बन कम होने की वजह से पौधा किसी कारणवश अगर पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करता है तो उसका सहजीवी का जो उसका जो सहयोग जो करेगा उसमें वाम माइक्रोराजा हमारी फंगस जो है वो काम करेगा। यानी जितना भी जमीन में उपलब्ध है या उस घोल के अंदर जो भी पोषक तत्व उपलब्ध मौजूद है उसको उपलब्ध अवस्था में लाके पौधों को देने का काम जो है वो वाम का होगा। इसलिए हमने पीयूषा अमृत प्लस के अंदर जो है वाम सोल्यूशन डलवाने का साथियों काम किया है। अब एलोवेरा जो उसके अंदर हम डाल रहे हैं वो जितने भी उसके अंदर माइक्रोज है, जितने भी उसके अंदर फंगस है, उनकी अवधि को बढ़ाने के लिए, यानी अवधि मतलब उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें हमने एलोवेरा डलवाने का काम किया। और उसके साथ साथ जो है एलोवेरा एक स्टिकर का काम भी साथियों करेगा। तो आज जो मैंने आपको बताया है इससे आप भली भांति जान गए होंगे कि वाम का उपयोग हमने पीयूषा अमृत प्लस में किस लिए करवाया, ताकि जो किसान साथी रासायनिक को छोड़ के जैविक में आए हैं या जिनको जैविक उत्पाद जो भी यूज कर रहे हैं उनको सही रूप से अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वहां सबसे बड़ा जो सहयोग आपके लिए करेगा वो वाम करेगा। और वैसे वेस्ट डी कंपोजर ऑलरेडी है, क्योंकि वेस्ट डी कंपोजर के अंदर भी ऐसे बैक्टीरिया उपलब्ध हैं जो भी हमारे खेत में जितना भी जो भी रासायनिक या जो भी पोषक तत्व पड़े हैं एक कठोर अवस्था पे पड़े हैं उनको एक पौधे को देने की अवस्था का बनाने का कार्य, उस यानी चट्टान को तोड़ने का कार्य, उनको एक सोलबल अवस्था में लाने का कार्य भी वेस्ट डी कंपोजर करता है। इसलिए दोनों चीजें उसके अंदर हमने ऐड करवाई है। आशा करता हूं आज की दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में आप शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी का वो लाभ उठा सके। और साथियों मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कहना चाहूंगा, पीयूषा अमृत प्लस अवश्य बनाइए। अगर मान लीजिए आपके पास पशुपालक आप नहीं हैं तो भी कहीं से गोबर अरेंज कीजिए, अगर हो सके आसानी से उपलब्ध अगर आपको हो जाए तो वो आप बनाकर अपने खेत में अपने प्लांट में उसको डालने का काम करें। और फिर उसका रिजल्ट जो है आप मात्र 7 से 8 दिन में जो रिजल्ट आपको मिले वो ईमानदारी से वीडियो के माध्यम से आप बताने का काम करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा और इस वीडियो से संबंधित और आने वाले जो भी आपको उत्पाद माननीय चंद्रा जी के हैं उनसे संबंधित किसी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और कल हमारा लाइव प्रोग्राम होगा उसमें भी हम चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।